नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ जो ये घटना ना 3 दोस्तों के साथ में घटता है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हॉरर से रिलेटेड वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। ठंडी हवा उस रात कुछ अलग कहानियाँ सुना रही थी। उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर के बाहरी इलाके में ना एक बसी पुराना मोहल्ला कामदेव एक स्टेशन में जहाँ नए नए मकानों के बीच एक सुनसान जंजर हवेली खड़ी थी। उस हवेली को शर्मा हाउस के नाम से लोग जानते थे। लोग कहते हैं कि उस हवेली में ना पहले एक खुशहाल परिवार रहते थे, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ उस हवेली को हमेशा के लिए भूतिया बना दिया। अब ये राजेश ना दिल्ली के रहने वाला था। कानपुर आता है पढ़ने के लिए अपने दोस्तों के साथ में। वो एक सस्ती सी जगह ढूंढ रहा था रहने के लिए। शहर में बहुत ज्यादा किराया था, लेकिन एक दिन एक दलाल मिलता है और उस हवेली के बारे में राजेश को बताता है। उसका किराया ना मात्र 1500 था महीने का। राजेश भी हैरान था। तब ये दलाल ना उसको राजेश को बोलता है कि हाँ, यहाँ पे लोग आते हैं लेकिन टिकते नहीं है। राजेश ना हंसते हुए बोलता है कि क्या आप भूत प्रेतों के बारे में बात कर रहे हो? और दलाल ना उनके चेहरे पे देखता है पूरा गौर से, बोलता है देखो, जो मुझे बताना था मैंने बता दिया, अब तुम्हारी मर्जी है, रहना है तो रहो और नहीं रहना है तो मत रहो, देख लो। अब ये राजेश के साथ में ना इनका और 2 दोस्त था, समीर और अमित। ये लोग आपस में बात करते हैं कि अरे यार, कितने लोग ना अंधविश्वास है। उन लोग उस हवेली में शिफ्ट होने के बारे में पूरा फाइनल कर लेते हैं और फाइनली उन लोग उस हवेली में अपना सामान वगैरह लेके जाते हैं। हवेली बाहर से ना बहुत ही डरावनी दिख रहा था। टूटे फूटे खिड़कियां थे और जंग लगे हुए दरवाजे। और जैसे ही ये तीनों उस हवेली के अंदर जाते हैं ना, एक अजीब सा बदबू, जैसे मानो कि कितने सालों से ना साफ सफाई ना हुआ हो यहाँ पे। पहली रात ना उन लोगों का बहुत अच्छे से निकला। उन लोग हंसी मजाक करते हैं और खाना वाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं। लेकिन कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। अब जैसे अगले दिन सुबह होता है ना, इन लोग अपना तैयार हुए होते हैं और पढ़ने के लिए कॉलेज चले जाते हैं। पढ़ाई करके शाम को वापस आते हैं अपने रूम पे। ये तीनों थोड़ा बहुत इधर उधर घूमते हैं, फिर रात को अपना खाना वाना बनाते हैं, खाते हैं और फिर पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद सब अब सो जाते हैं तीनों के तीनों। करीबन रात के 2 बज रहा होगा। उस टाइम ना राजेश का अचानक से आँख खुल जाता है। उनको ना आवाज आ रहा था कि कोई सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर आ रहा है। कि राजेश सोचता है कि शायद ना वो दोनों दोस्त होगा, समीर और अमित। लेकिन फिर जब देखता है राजेश कि ये दोनों तो पूरा गहरी नींद से सो रहा है, लेकिन बाहर किसकी आवाज आ रही है? अब की बार बिल्कुल ना करीब से आवाज आने लगा था और साफ साफ सुनाई दे रहा था कि कोई बुढ़ा आदमी जो लाठी टेकते हुए चल के ऊपर आ रहा है सीढ़ी से। अब राजेश का धड़कन ना पूरा जोर जोर से धड़कने लगता है। राजेश उठता है धीरे धीरे और दरवाजा खोल के बाहर देखने का कोशिश करता है, लेकिन बाहर ना पूरा चारों तरफ अंधेरा था। वहीं पे राजेश को दिखता है किसी का परछाई बहुत ही बड़ा, और वो ना धीरे धीरे ऊपर आ रहा था सीढ़ियों से चढ़ते हुए। राजेश आवाज लगाता है कि कौन है वहां पे और क्या कर रहे हो? जैसे राजेश आवाज लगाता है ना, वो परछाई गायब हो जाता है। अब तीसरे दिन, जैसे तीसरा दिन होता है ना, 3 लोगों को अब शक होने लगा था। ये लोग सोचते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। ये तीनों डिसाइड करते हैं कि अब हम तीनों ना एक ही कमरे में सोएंगे, अलग अलग नहीं सोएंगे। और तीसरे दिन रात को लगभग 1:30 बज रहा होगा। उस टाइम पे ना दरवाजा उन लोग का अपने आप खुल जाता है। बाहर ना तो हवा चल रही थी और ना ही तो कोई वहां पे था, लेकिन अपने आप दरवाजा खुल जाता है। अब अमित ना चिल्लाते हुए बोलता है कि कौन है और कौन दरवाजा खोल रहा है? लेकिन तभी बाहर से ना किसी औरत की रोने की आवाज आ रही थी और वो आवाज धीरे धीरे बढ़ते ही जा रही थी कि मुझे मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो। अब ये समीर ना बोलता है कि यार, ये मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ से चलो, लोग जितना जल्दी हो सकता है निकलते हैं यहाँ से। लेकिन तभी ना दरवाजा पूरा जोर से अपने आप बंद हो जाता है और चारों तरफ पूरा अंधेरा ही अंधेरा दिखता है।
अब जैसे चौथा दिन होता है ना, तो ये तीनों डिसाइड करते हैं और गांव के एक बुजुर्ग आदमी से जाके बात करते हैं, इस हवेली के बारे में पूछताछ करते हैं। वो बूढ़ा आदमी ना जैसे हवेली के बारे नाम सुनता है ना, वो पूरा घबरा जाता है और वो लंबी सांस लेते हुए बताता है कि उस हवेली में पहले ना एक शर्मा जी रहते थे, जो उनकी वाइफ थी और उनकी एक बेटी। शर्मा जी ना रोज शराब पी के आता और अपनी बीवी को बहुत मारता। एक दिन इतना मारा कि उनकी बीवी वहीं पे मर गई और ये सब चीज ना उनकी बेटी देख रही थी। और अगले दिन उनकी बेटी भी अपने आप को फांसी लगा ली। और कुछ दिन बाद ना फिर उसी हवेली में, उस घर में शर्मा जी का भी लाश मिला, लेकिन आधा एकदम सड़ा गला सा। ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनको नोच नोच के मार दिया। ये बातें ये तीनों सुनते हैं ना, ये तीनों का एकदम रोंगटे खड़े हो जाता है। अब पांचवें दिन जैसे होता है ना, तीन लोग डिसाइड करते हैं ये तीनों कि हम लोग इस हवेली को छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन एडवांस और सामान के कारण से हम लोग बोलते हैं कि आज रात हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। और उन लोग ना करीबन रात के 3 बजे अचानक से ये अमित पूरा जोर से चिल्लाता है कि छोड़ो मुझे। जब ये दोनों देखते हैं तो अमित ना अपने आप हवा में लटक रहा था। ये राजेश ना चिल्लाते हुए बोलता है कि छोड़ दो, तुम कौन हो। तभी ना अंधेरे से एक औरत की आवाज आती है। वो बोलती है कि ये घर मेरा है और मैं यहाँ पे किसी को नहीं रहने दूंगी। जब अगले दिन सुबह होता है ना, तो सुबह ये तीनों एक तांत्रिक बाबा को लेकर आते हवेली में। वो तांत्रिक बाबा हवेली में जैसे कदम रखता है, वो कदम रखते ही बोलता है कि इस घर में, इस हवेली में ना एक आत्मा नहीं है, यहाँ पे 3 आत्मा है। एक बच्ची, एक औरत और एक आदमी का आत्मा, जो सब के सब बहुत ही खतरनाक है। अब ये तीनों ना तांत्रिक बाबा से विनती करते हैं कि बाबा हो सके अगर आप ठीक कर सकते हो तो कर दो, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम जाके दूसरी जगह रह सकते हैं। हमारा सामान भी है और हमने जो एडवांस में जो पैसे दिए हैं वो अभी मिलेगा नहीं, तो हम इसलिए अगर आपसे अगर ठीक हो जा रहा है तो आप ठीक कर दो। वो तांत्रिक बाबा ना पूजा करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जैसे ही पूजा करना स्टार्ट कर देता है ना, तो अपने आप खिड़कियां खुलने लगता है, बंद होने लगता है और सामाने इधर से उधर गिरने लगता है। पूरा जोर जोर से आवाजें आने लगती है। अब अचानक से ना वहाँ पे एक काली परछाई एक औरत की प्रकट हो गई और उसका चेहरा ना आधा जला हुआ और आंखें पूरी लाल, इतनी भयानक दिख रही थी। और वो धीरे धीरे तांत्रिक की तरफ बढ़ रही थी। वो बोलती है कि ये मेरा घर है और यहाँ पे मैं किसी को नहीं रहने दूंगी। वो तांत्रिक बाबा ना चिल्लाता है और बोलता है कि वो आ गई। वो तीनों को ना वो तांत्रिक बाबा सलाह देते हैं कि यहाँ से जितना जल्दी हो सके चले जाओ, नहीं तो तुम तीनों के तीनों मारे जाओगे। अब ये तीनों जैसे ही वहां से भागने वाले थे, उतने में दरवाजा ना अपने आप बंद हो गया। उन लोग अंदर फंस चुके थे। वहीं पे सीढ़ियों से एक बच्ची उतरती हुई आती है और बोलती है कि तुम लोग ना पापा को गुस्सा मत दिलाओ। जब ये तीनों पीछे मुड़ के देखते हैं ना, तो वही आदमी खड़ा हुआ है जो इतना गुस्से में और इतना भयानक चेहरा उनका दिख रहा है ना, दांत पूरा सड़ा हुआ, बाल एकदम करली सा, और गुस्से में वो बोलता है कि तुम तीनों अब यहाँ से बच के नहीं जा सकते हो। वो अमित का ना हाथ पकड़ता है और इतनी जोर से उठा के फेंकता है ना कि वो जाके दूसरे दीवार में अमित टकराता है और दीवार में टकराने की वजह से अमित के सर पे इतना ज्यादा खून बहने लगता है, वो वहीं पे गिरता है और वो भी खत्म हो जाता है। अब ना ये दोनों बचे थे, समीर और राजेश, ये दोनों उनके सामने हाथ जोड़ने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं कि मुझे छोड़ दो, हम लोगों को छोड़ दो, हम लोगों को यहाँ से जाने दो। लेकिन वो भारी आवाज में बोलता है कि जो यहाँ पे आ गया ना दोबारा वापस नहीं जा सकता है, तो तुम तीनों कैसे चले जाओगे? तुम लोग भी अब यहीं के बन के रह जाओगे, यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो। अब ये राजेश और समीर जैसे उन लोग पीछे मुड़ के दौड़ने वाले थे, उतने में उन लोग को ऐसा लगने लगा कि उन लोग ना एक जगह जम गया है। उन लोग वहां से हिल ही नहीं पा रहा था और अचानक से इतने जोर से वो दोनों चिल्लाते हैं और वहीं पे उसी हवेली में वो तीनों का चीखना बंद हो जाता है। जब वहां पे अगले दिन मोहल्ले वाले पहुंचते हैं ना उस हवेली में,
तो वहाँ का किसी का अता पता नहीं था, बस अमित का एक फोन मिला उन लोगों को। तो दोस्तों, अगर कहीं भी आप गए हो नए जगह में और अगर सस्ते में आपको बड़ा सा घर या किराया में कोई भी रूम मिल रहा हो ना, तो उस टाइम सावधान हो जाना चाहिए। दोस्तों, ये घटना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिर मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।